हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 7 बूझो तो जाने, यानी यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पहेलियाँ पूछी गई हैं। उसके अनुसार आपका असाइनमेंट है यहाँ पर, जिसमें प्रश्न एक है कि वाक्य में कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो है उसके अंदर आप वाक्य देखेंगे, इधर आ मत जा। तो इसी के अंदर आपको आप ढूंढेंगे तो आपको एक फल का नाम दिया गया है आम, तो आपको वही सामने लिखना है। फिर है अंदर आलू जग लाएगी जाएगी, बराबर। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ पर सब्जी का नाम दिया गया है आलू, तो आपको वह लिखना है। क में है जयपाल कल आया था, तो आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो आपको एक सब्जी का नाम दिख रहा है पालक। आगे है कि संतराम आ गया, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको एक फल का नाम दिया गया है संतरा। आगे है कि शैलजा मुनमुन से मिली, तो आप क्या ढूंढ पाए यहाँ पर? यहाँ पर आपको मिल जाएगा जामुन, जो एक फल है। फिर देखिए फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको यहाँ पर एक सब्जी का नाम दिया गया है मटर। तो ये सारे सब्जी और फलों के नाम आपको ढूंढने हैं और सामने जो दी गई जगह है वहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि आपको आगे बताया गया था कि आपको जो भी वाक्य आप बनाते हो तो उसके अंदर आपको जो पूछा गया शब्द है वो उसके अंदर आना चाहिए। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है कि पर्वत, तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। उसी अनुसार कुछ शब्द हैं कि पेड़, नदी, आम, हाथ, मकान, खिलौना। तो पहला है कि पेड़, तो पेड़ हमें फल देते हैं। नदी, गंगा पवित्र नदी है। आम फलों का राजा है। हाथ, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मकान, यह नया मकान किसका है? खिलौना, माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। वृक्ष किस तरह सफल हुए हैं? वृक्ष लोगों को फल देकर सफल हुए हैं। पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? तो पेड़ हमें फल, फूल, जड़, छाल और बीज देकर सुखी बनाते हैं। पर्वत किनके उद्गम स्थल है? तो पर्वत नदियों और झरनों के उद्गम स्थल हैं। नदी की क्या विशेषता है? कि नदी की यह विशेषता है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती। नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। 5वां है कि नदी का पानी किस काम आता है? तो आप जानते ही हैं कि नदी का पानी खेत सींचने, नाव चलाने तथा प्राणियों पक्षियों के पीने के काम आता है। तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है? तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल और रस भरा होता है। दोनों हाथों की क्या विशेषता है? दोनों हाथों की यह विशेषता है कि पक्के मित्र होकर भी आपस में कभी बातें नहीं करते। चांद का आकार कैसा होता है? तो चांद का आकार कभी पतला, कभी मोटा और कभी गेंद की तरह गोल होता है। चिड़िया की क्या विशेषता है? चिड़िया की यह विशेषता है कि वह जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। फिर आगे देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि जैसे कि पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं? तो पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं। तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है। हमसे ही नदियाँ और झरनों का जन्म होता है। हम इस तरह भूतल के रखवाले हैं। आगे प्रश्न है कि नदियाँ अपने बारे में क्या कहती हैं? तो नदियाँ कहती हैं कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती। पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती हैं। हम सारी दुनिया को पानी देती हैं। हमारे पानी से खेत सींचे जाते हैं। नाविक हमारे पानी में नावें चलाते हैं। हम मनमाने ढंग से बहती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट नंबर जो 7 है, पहेलियाँ, यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो जो है असाइनमेंट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।